सोच कर देखिए, क्या हो अगर अजय होना यानी इनविंसिबल होना अपने आप में ही एक जाल हो। आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही पुरानी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सोचा कि उसने मौत को भी चकमा दे दिया है। ये कथा है नरसिंह की। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। क्या कोई सच में इतना ताकतवर हो सकता है कि उसे कोई हरा ही ना सके? क्या वाकई में ऐसी कोई अल्टीमेट पावर होती है? यही सवाल आज की हमारी कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी शक्ति से जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ऐसी शक्ति जो अहंकार से पैदा हुई थी। चलिए मिलते हैं उस राजा से जो खुद को भगवान मान बैठा था, और जानते हैं उस वरदान के बारे में जिसने उसकी किस्मत लिख दी थी। ये कहानी है हिरण्यकश्यप की, एक असुर राजा जिसके अंदर महत्वाकांक्षा की मतलब एम्बिशन की आग जल रही थी। असुर यानी वो शक्तिशाली प्राणी जिनके पास दिव्य शक्तियां होती थीं, लेकिन वो अक्सर देवताओं के खिलाफ होते थे। और हिरण्यकश्यप का तो बस एक ही जुनून था, किसी भी तरह परम शक्ति और अमरता हासिल करना। तो उसने की घोर तपस्या, और उसे वरदान मिला भी, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से। पर यह कोई सीधा साधा वरदान नहीं था। इसमें 5 शर्तें थीं, और हर शर्त एक ताले की तरह थी। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न ही किसी भी हथियार से। ऐसा लग रहा था मानो उसने मौत की हर गुंजाइश पर ताला लगा दिया हो। और बस जैसे ही उसे लगा कि उसे कोई मार नहीं सकता, उसका अहंकार आसमान पर पहुंच गया। उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और हुक्म जारी कर दिया कि आज से उसके राज्य में सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा होगी और किसी की नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार अपने साथ ही अपने विनाश के बीज लेके आता है, और हिरण्यकश्यप के मामले में वो बीज उसी के अपने घर में, उसी के बेटे के रूप में पनप रहा था। यहीं से शुरू हुआ पिता और पुत्र का वो टकराव जो इतिहास बदलने वाला था। अब देखिए किस्मत का खेल। जिस राजा ने देवताओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी, उसी का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। उसकी जुबान पर दिन रात बस एक ही नाम रहता था, नारायण नारायण। तो यहाँ स्टेज सेट हो चुका था एक जबरदस्त टकराव का। एक तरफ पिता का अहंकार और दुनिया जीतने की ताकत, और दूसरी तरफ बेटे की अटूट भक्ति और विश्वास की शक्ति। ये एक सीधी टक्कर थी पावर और फेथ के बीच। तो अब भक्ति की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, और ये टकराव अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला था। अपने ही बेटे की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। उसने प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी उसे पागल हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, कभी जहरीला विष पिलाया, और हद तो तब हो गई जब उसे जिंदा आग में जलाने की भी साजिश की। लेकिन कमाल देखिए, हर बार प्रहलाद का विश्वास एक अदृश्य कवच की तरह काम करता था, और हर बार वो चमत्कारिक रूप से बच जाता था। सोचिए उस राजा का हाल। उसकी सारी ताकत, सारी शक्ति एक छोटे से बच्चे के विश्वास के सामने बार बार हार रही थी। उसका गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। और फिर आया वो आखिरी पल। गुस्से और बेबसी में हिरण्यकश्यप ने महल के एक खंभे की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, अच्छा, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो बताओ, क्या वो इस खंभे में भी है? और प्रहलाद ने बिना डरे बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो तो कण कण में है। और बस यही वो जवाब था जिसने पूरी कहानी पलट दी। यहीं से उस पहेली का हल सामने आने वाला था, हिरण्यकश्यप के उस अजेय वरदान का तोड़। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गुस्से में अपनी गदा से उस खंभे पर वार किया, एक जोरदार धमाके के साथ वो खंभा बीच से टूट गया, और उस टूटे हुए खंभे से जो निकला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा रूप जो न पूरी तरह इंसान था न पूरी तरह जानवर, आधा शरीर इंसान का और आधा सिंह का। ये थे भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह। और यहीं पर इस अवतार की असली खूबसूरती है। जरा देखिए हिरण्यकश्यप के वरदान की हर शर्त को कैसे तोड़ा गया। पहली शर्त थी न इंसान मारे न जानवर, तो नरसिंह अवतार क्या था? आधा इंसान आधा शेर। दूसरी शर्त, न दिन में मरे न रात में, तो वध कब हुआ? गोधूली वेला में, यानी शाम के वक्त, जब न दिन होता है न रात।
तीसरी शर्त, न घर के अंदर न बाहर, तो उसे कहाँ मारा? महल की दहलीज पर। और आखिरी शर्त, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, तो नरसिंह ने इस्तेमाल किए अपने तेज नाखून, जो कोई हथियार नहीं है। देखा, हर ताले की एक चाबी, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन। तो इस तरह ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, एक ऐसी मंजिल पर जहां अहंकार पर भक्ति की आखिरी और निर्णायक जीत होती है। और इसी के साथ भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। वो राजा जो खुद को अजेय अमर समझता था, वो हार गया। और उसके साथ ही खत्म हो गया उसका सारा घमंड, उसकी सारी ताकत। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, वो असल में रेत के महल जैसा होता है। सच्चाई और विश्वास की एक छोटी सी लहर ही उसे बहा ले जाने के लिए काफी है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए, कि असली ताकत है क्या? क्या वो बाहरी शक्ति में है, अहंकार में है, या फिर वो हमारे अंदर के विश्वास में, हमारी आस्था में है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।